तो ओके बच्चा लोग, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। द फर्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड, यहां पर ये क्या बताता है। तो जहां पर थर्मोडायनेमिक्स हम जो पढ़ते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री बेसिकली बात करें, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है डेल्टा जी का, हमें इंफॉर्मेशन देता है डेल्टा जी का, और ये बताता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात होता है ना। फिजिबिलिटी का मतलब रिएक्शन होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल, डेल्टा जी अगर लेस देन 0 होगा तो फिजिबल होगा, चीजें होंगी। कब होंगी, कितने मात्रा में होंगी नहीं पता, होंगी। डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 का मतलब इक्विलिब्रियम, मतलब जो हो चुका हो चुका, अब देयर इज नो चेंज, जितना पड़ा हुआ उतना ही रहेगा। अगर 10 लोग आगे बढ़ रहे हैं 10 लोग पीछे भी आएंगे, इसका मतलब नेट चेंज आपका 0 हो जाएगा। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होता है नॉन फिजिबल, मतलब ये रिएक्शन इस कंडीशन में जो आप बात कर रहे हो इस पे नहीं हो सकता। आप टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ तब तो शायद पॉसिबल हो सकता है जब डेल्टा जी लेस देन 0 होगा। इसलिए थर्मोडायनामिक्स के थर्मोकेमिस्ट्री में पहले पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। ना इक्विलिब्रियम बताता है, ठीक है, रिएक्शन अगर हो रहा है तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, कितना बनेगा, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, कितना बनेगा बच्चा। अगर प्रोडक्ट की बात करोगे ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट बचा हुआ रिएक्टेंट्स, वंस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। कुछ भी रिएक्शन हो रहा होगा तो हो सकता है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो भी कितना बचा होगा, 0 हो गया, ऑलमोस्ट 0 हो गया, क्या होगा। तो ये नहीं बताएगा फिजिबिलिटी के बारे में, ये बता रहा होगा ठीक है हो रहा कितना बनेगा, कितना बनेगा, क्वांटिटी के बारे में इक्विलिब्रियम चैप्टर बताता है। इसे यहां पर के इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। एंड द थर्ड डायमेंशन जो होता है टाइम का, वो बताएगा कितने देर में, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। सो काइनेटिक्स विल टॉक अबाउट टाइम एस्पेक्ट, हाउ मच टाइम। काइनेटिक्स वैसे भी आपको पता होगा, काइनेटिक्स वर्ड मतलब स्पीड के बारे में बात हो रहा होगा उस तरह से। तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड, हाउ मच टाइम इज गोइंग टू टेक प्लेस। What is the mechanism? What is the reaction? So reaction mechanism के बारे में बात कर रहा हूँ। How much time? Reaction mechanism, इन सब के बारे में वो बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, टाइम एस्पेक्ट पढ़ना है, एंड किस मेथड से किस पाथ को लेके बन रहा है वो एस्पेक्ट, रेट कांस्टेंट, रेट लॉ, इन सब के बारे में बात करना है, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, है ना। फिजिक्स से पढ़ा होगा काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स अलग चीज है, ठीक है। काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट, पूरा कौन करवा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मूव हो रहा है। वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द एजेंट, वी आर बॉदर्ड अबाउट कि अगर मूव हो रहा है तो किस स्पीड से हो रहा है, दैट्स ऑल। इज इट ओके? ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड इज व्हाट इज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या होता है, हटाएं इसको, तो ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे टाइम एस्पेक्ट की बात कर रहा होगा तो हम लोग को पहला चीज डिफाइन करवाया जाता है रेट। जैसे फिजिक्स में होता है स्पीड, वेलोसिटी, यहाँ पे भी हम लोग बात कर रहे हैं स्पीड की, बट इन टर्म्स ऑफ मीनिंग ऑफ रेट। सो रेट की बात होगी, रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये क्या होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बन जाता है। आगे इसी पे आएगा, रेट लॉ आएगा, कैसे कैसे हो रहा होगा बात की बात है, बट अभी समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन मतलब स्पीड के बारे में बात कर रहा है। अब ठीक है, तो मान लेते हैं कोई रिएक्शन मेरा दिया हुआ है, एक सिंपल रिएक्शन मानते हैं, सपोज एक लिया आर, वो चेंज हो गया पी में, आर वो चेंज हो गया पी में, ठीक। तो ये आपका रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट हो गया। तो कोई पूछे अच्छा बच्चा बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज। अब देखो केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं तो हम लोग को उसका असाइन्ड है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, तो मोल के बारे में बात करना चाहिए। पर सोल्यूशन में अगर हो रहा हो तो मोलारिटी के बारे में बात कर सकते हैं।
तो वी शुड टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आर। अब आर क्या हो रहा, घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, भाई रिएक्टेंट घटेगा तभी ना प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें आप बोलेंगे अच्छा जी सर, इसमें चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, डेल्टा मतलब चेंज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर ये हो गया। बट यार रेट नेगेटिव बोलना अच्छी बात नहीं है, बिकॉज डेल्टा आर नेगेटिव होगा, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे कि यार रेट फेट नेगेटिव ना बोले, रेट तो ये सिर्फ टाइम बात कर रहा है। तो क्या करते हैं, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, ये रिएक्टेंट घट रहा होगा तो इसका वैल्यू क्या रहना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, चेंज शुड बी नेगेटिव। आप क्या लिख रहे हो, शुड बी व्हाट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होगा। चेंज क्या होगा, चेंज इन आर क्या होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आरएफ इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस टाइम। तो ये वाला वैल्यू छोटा ही होगा, घट रहा है, ये वाला बड़ा हो गया, तो ये वैल्यू नेगेटिव आने वाला है पक्का, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, व्हाट आई विल डू टू मेक दिस क्वांटिटी पॉजिटिव, मैं बाहर पहले से ही नेगेटिव लगा देता हूं। समझिएगा क्या किया मैंने क्या किया, अपने रेट वर्ड को पॉजिटिव रखने के लिए मैंने पहले से ही रिएक्टेंट के सामने नेगेटिव लगा दिया। उससे क्या हुआ, वैल्यू डेल्टा नेगेटिव आने वाला था, उसके पहले एक और नेगेटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यू आया। सो आई एम बॉदर्ड अबाउट द पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस के बारे में। चेंज की बात करो, नेगेटिव पॉजिटिव बात करो। तो रिएक्टेंट घटता सबको पता है, प्रोडक्ट बढ़ा सबको पता है, तो रिएक्टेंट घट रहा है नेगेटिव आएगा, हमको मैग्नीट्यूड बताओ, इसलिए नेगेटिव साइन यहां पर लगाया गया। तो रेट शुड बी एक्सप्रेस इन पॉजिटिव टर्म्स, इट शुड नॉट बी इन द नेगेटिव टर्म। ये कन्वेंशन हम लोग फॉलो करते हैं, इसीलिए ये वाला वैल्यू नेगेटिव लगाया। आप वैल्यू से हो जाएगा, ठीक है, समझ गया, सॉरी। जो रेट यहाँ आरएफ लिखा हुआ है, दैट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, आरएफ, वेयर आरएफ इज व्हाट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर एट टाइम टीएफ। आर क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, concentration of R at time Ti। क्लियर है बेटा। तो यहां पर चेंज ही होगा, जैसे डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। तो मान लो कोई चीज यहां से यहां पहुंचा हुआ है, टाइम t बराबर 0 पे यहां पे था, t बराबर 1 पे यहां पे है, डिस्टेंस भाई ये t बराबर 0 था, ये t बराबर 10 है, क्या बोलोगे, 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0, ये आपका स्पीड हो गया। एवरेज है क्या है पता नहीं, पर इससे निकाल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड, इस तरह निकाल देते हो सकता है ये लड़क जाए, ये सीजन आ गया हो, तो यूं जाओ, पी पा के आओ, बड़ा पहुंचाओ, गिरते पड़ते पहुंचाओ, बट वी आर लीस्ट बॉर्डर। हम लोग बोलेंगे अगर ये बोल रहे हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट बोल दिया तो वी आर नॉट बॉर्डर अबाउट द क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। पर जब स्पीड बोलेंगे तो आई हैव टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अब मेजर करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा। तो यहां पर भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग सिंपली मतलब है कि फाइनल ये बन गया, इनिशियल ये था, तो कितना चेंज हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम। बात समझ में आ रहा है, यस और नो। इस बात को, इस चीज को हटा दे, इसको नीचे लिख दिया। इस चीज को एक और चीज बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स टर्म्स में बोलेंगे, ये तो भैया गायब हो रहा है ना, इसको बोलेंगे दिस इज आल्सो कॉल्ड है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट आर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इज कॉल्ड एज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, बिकॉज रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है। रेट ऑफ disappearance of
आर। समझ में आया? एक नाम दे दिया। अब मैं जब भी बोलूंगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो आप क्या बोलोगे? ये बोलोगे, ठीक है ना? अब जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो, देयर इज टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी हम लोग कर सकते हैं अगर टाइम स्पैन क्या रखे इस हिसाब से। एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या होगा, उस समय क्या बोलते हैं, जब डेल्टा टी बहुत ही छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना? सो सिमिलर टू दैट, ये समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है? सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर क्या हो जाएगा? दिस इज माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा टी। क्लियर? अभी इसी पे हम लोग बोल देंगे, क्लियर तुमने? सपोज मैं यहाँ पे बोलूंगा यार बेटा ये चेंज इन पी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पी तो बन रहा है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा, हटा दो फिर से। पी बन रहा है, पॉजिटिव हटा दो, यहाँ पर यहाँ क्या लिखते हैं? पी लिखते हैं, प्रोडक्ट फाइनल, प्रोडक्ट इनिशियल, पी का मैच इनिशियल, ठीक है? और यहाँ पे वर्ड क्या चेंज कर लें? यार डिसअपीयर थोड़ी ना हो रहा है, ये तो अपीयर हो रहा है, ये तो अपीयर हो रहा है। क्या लेंगे? दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पी। क्या मेरी बात एग्जैक्टली क्लियर है बेटा? तो मैंने दो टर्म वर्ड यूज किया हुआ, डिसअपीयरेंस वर्सेस अपीयरेंस। इज इट ओके? कोई डाउट? सिंपली यहां पर हम लोगों ने क्या किया बेटा? प्लस लिया। क्यों प्लस लिया हुआ है? बिकॉज ऑलरेडी ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, तो रेट पॉजिटिव आ रहा है तो मुझे क्या जरूरत है? मुझे प्लस ही रखना होगा, ठीक है? पूरा साइन का मतलब क्या था? सिर्फ रेट को पॉजिटिव रखना था, मुझे यही देखना था, ठीक है? हो गया, हटाओ उसको ना। वंस यू नो दिस, अब रेट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाँ जी, एक बार आप ये बता दो, ये आपने रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर और प्रोडक्ट बनने में पॉजिटिव क्यों है? अगर रेट की बात कर रहे हो तो किसी कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स के बारे में बात कर रहे हो, तो आप यूनिट जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है? इट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस माइनस dr बाय dt है, वो मोल पर लीटर होगा जो भी है, पर आपका सोल्यूशन का जो कंटेंट है वो तो फिक्स है ना, तो वॉल्यूम वाइज चेंज करने को दिक्कत नहीं है। आपको बस उस तरह से लिखना होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड लिखना होगा ऐसे, ठीक है? ओके, नाउ ग्राफिकली कैसे लिखेगा और क्या चीजें होती हैं? तो रेट को हम लोग देखें तो रेट फिजिक्स में पढ़ा हुआ दो प्रकार, एक होता है एवरेज, रेट जो कैसे बताता है? रेट इक्वल्स टू व्हाट? मान लो वही देख लीजिए, ए आर गिव्स टी, आप बोलोगे डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ठीक है? आप ये बोल सकते हो। दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट। अब इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है? रेट यहां पे क्या लिखोगे? इंस्टेड ऑफ डेल्टा विल राइट डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, थोड़ा सा मैं और लिखा दूं, और यहां पे क्या होगा? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। मतलब बहुत ही छोटा सा आप इंस्टेंट लोगे, ड्यूरेशन लोगे, तो इसको अलग से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम लोग? डी आर बाई डी। तो हम डिफरेंशियल के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा मैं मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल 2-3 इक्वेशन की बात कर रहा हूँ जो सबको आपको इतना कैलकुलस तो आता ही होगा, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला चीज पढ़ाया जाता है क्लास 11 में, इंस्टेंटेनियस वर्सेस एवरेज, ठीक है? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया क्या हो गया? ये आपका अगर dr बाई dt लेते हो तो इट विल बी इंस्टेंटेनियस, मतलब डेल्टा टी का ड्यूरेशन बहुत छोटा है, और अगर आप ये लेते हो डेल्टा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका एक लॉन्गर डिफाइंड ड्यूरेशन की बात होता है। ग्राफ में इसका मतलब क्या होता है? जनरली ग्राफ में अगर वो कर्वेचर है, कर्वेचर जैसा कुछ ग्राफ है, तो ये कॉर्ड बनता है और ये बनता है टैंजेंट,
अब बात समझना क्या है, कॉर्ड वर्सेस टेंजेंट क्या हो गया। सपोज मेरा ग्राफ है ये, ठीक है, मैंने बनाया यहाँ पर ये घटता हुआ बनाया हुआ, इसका मतलब ये रेट ऑफ मतलब रिएक्टेंट हो जाएगा आर, और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलता हूं टाइम टी बराबर इनिशियल ये है और फाइनल ये है, तो ये हो गया इसके रिस्पेक्ट में आर आई, और ये हो जाएगा इसका आर एफ, ठीक है। ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता, रिएक्टेंट ही, बिकॉज ये घट रहा है। नो, अगर आपको आपसे पूछे कि बेटा ये बताओ व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट एंड व्हाट इज द एवरेज, तो एवरेज क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट को तुम जोड़ दोगे ऐसे, जो कॉर्ड ऐसा बन गया है ना, ये कॉर्ड बन गया। अब ये देखो, ये है आपका डेल्टा आर और यहां से ये है आपका डेल्टा टी, ठीक। ध्यान दो, फिर से मैं यहां पे फिर से बना रहा हूं, क्या डाल उसको थोड़ा और बड़ा बनाता हूं, समझ में। सपोज ये आपका है टी एफ, ये आपका टी आई, ये आपका फाइनाइट डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया, जो डेल्टा टी फाइनाइट टाइम गैप इंडिया काफी बड़ा, और ये आपका रिएक्टेंट आर मान लीजिए आई, और ये आपका है आर एफ। तो दिस हाइट इज व्हाट, डेल्टा आर, और ये घटा ही रहा होगा है ना, नेगेटिव ही हो रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। दिस इज द कॉर्ड दैट वी आर गेटिंग, है ना। अब इसमें अगर कोई पूछेगा बेटा एवरेज रेट, एवरेज रेट की बात क्या कर रहा होगा, वो बोलेगा अच्छा जी क्या हुआ, डेल्टा आर कितना है, डेल्टा टी कितना है, नेगेटिव, बिकॉज ये स्लोप नेगेटिव आपको दिख रहा है, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना। अगर ये डेल्टा आर ये है, यू कैन सी, अगर ट्रायंगल बनाओ ए बी सी, तो ए बी के बराबर डेल्टा आर है, बी सी डेल्टा टी है, तो डेल्टा बाय डेल्टा क्या हो जाएगा, सिंपली क्या, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा एंगल होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan, तो ये जो आपका आ रहा होगा दैट इज नथिंग बट tan, ठीक है। तो ये आपका एंगल है, यहाँ पे कॉर्ड बन गया, ठीक। दिस इज नॉट अ टेंजेंट, दिस इज अ कॉर्ड, इसीलिए एवरेज बोलते हैं। अगर कोई बोले यहां से यहां तक, तो ये कॉर्ड अलग हो जाएगा। तो अलग अलग स्पैन में अलग अलग आपका एवरेज रेट आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एवरेज ही कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, क्लियर। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है, आप बहुत कुछ छोड़ के बात कर रहे हो सकता है बीच में बहुत शार्प आ गया होता तो, पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। When I talk about instantaneous rate, बेटा हटा दे इसको, तो इंस्टेंटेनियस रेट में हम लोग टेंजेंट की बात करते हैं, मतलब क्या हुआ, हटा दे इसको। अगर इसी ग्राफ में मैं बताऊं इंस्टेंटेनियस रेट, तो कैसे बनेगा, एक टी ये है, दूसरा टी ये ले लो, इतना बगल में, फिर से बोला, एक ये है, दूसरा टी ये ले लो, मैं बड़ा वो दिखा रहा हूं पर वो छोटा है, डेल्टा टी इतना बड़ा नहीं था, बहुत छोटा हो गया, अब ऑलमोस्ट आपका ये नेग्लिजिबल हो गया, ऑलमोस्ट जीरो, यानी डी की दिख गया। और जब इस पॉइंट को जोड़ोगे बेटा, कि यही तो आपका टेंजेंट होता है, अभी लगेगा कि ग्राफ कॉर्ड में टेंजेंट जैसा हो गया, ठीक है। सो यहां पर आपका इंस्टेंटेनियस रेट जो आ रहा होगा, इंस्टेंटेनियस रेट is equals to what, minus dr by, that is also my limit delta t tending to 0,
डेल्टा आर बाई, ठीक है, माइनस लगा होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इज इट ओके? तो जिस तरह से फिजिक्स में डिफाइन करते हैं उस तरह से हम लोग यहाँ भी डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ भी हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज की और यहाँ भी बात हम कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस की। क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसा? क्वेश्चन पूछता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन लिखना और उसको इंटीग्रेट करना आसान है। आपका पूरा इंटीग्रल कैलकुलस इसी पे बेस्ड है। छोटे छोटे हमारे को ध्यान देना है एंड विल इजीली गेट क्या यहाँ पर इक्वेशन बनने वाला है। Am I clear बेटा? क्लियर है? फटाफट फटाफट कर लीजिए, जल्दी जल्दी। डन? ओके, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि रेट दो प्रकार के होते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। हमने ये देखा कि रेट की बात करें ऑन अ ग्राफ तो एवरेज एक तरह से कॉर्ड बताता है, अनलेस इट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कॉर्ड होता नहीं, वो वही हो जाएगा। पर अगर नॉर्मली कोई स्ट्रेट लाइन से कोई घटता तो है जनरली इन जनरल, लेकिन अगर मान लेते कोई कर्वेचर वाला पार्ट है तो वो कॉर्ड बताएगा। वेयर एज अगर इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे तो वो आपका एक टैंजेंट बताएगा। और टैंजेंट और ये कॉर्ड दोनों आप मैथमेटिक्स से पढ़ोगे, पर इसका आसान तरीका dx/dt या इससे निकालना आसान हो जाता है। तो हम लोग अब आगे जो बात कर रहे होंगे इन जनरल हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट की। जब पूछेगा एवरेज रेट तो हम निकाल देंगे, अदरवाइज इफ नॉट स्टेटेड हम लोग बात करेंगे इसका इंस्टेंटेनियस है d/dt के फॉर्म में बात करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है। अपीयरेंस क्या होता है? प्रोडक्ट निकलता है तो dp/dt हो गया। हमें पता है डिसअपीयरेंस क्या होता है, हमने निकाल लिया था, -dr/dt होता है। अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन और इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, और अगर मैंने कोएफिशिएंट चेंज कर दिया, सपोज 2r gives 3p, तब क्या होगा? और ऐसे केस के लिए हम लोग डायरेक्टली लिखने जा रहे हैं, समझ लीजिएगा। इफ लेट द रिएक्शन इज, अगर कोई रिएक्शन आपका ये है a plus b gives c plus d, where small a b c d are coefficients and capital A B C D are reacting species। ठीक है, इन दैट केस आपको पता होगा, मान लो कि मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए घट रहा है तो -da/dt हो जाएगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी माइनस कैपिटल B/t हो जाएगा। अपीयरेंस ऑफ सी dc/dt प्लस अपीयरेंस ऑफ डी रेट d कैपिटल D/dt। कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे रेट की क्या बात करोगे? इससे अलग अलग हो गए तब सब दिख रहे हैं, ये 1 से घट रहा है, 2 से बढ़ रहा है, 3 से घट रहा है, कुछ भी हो सकता है। जब रेट की बात करोगे बेटा ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना है? देखो 1/a मैंने इसके कोएफिशिएंट डिवाइड किया, इसको -da/dt, जो कि क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। डिसअपीयरेंस ऑफ ये वाला पार्ट है, इतना ब्रैकेट वाला पार्ट है, इसके कोएफिशिएंट डिवाइड कर लिया। अच्छा जी, अरे वाह, एक और चीज आ गया, इक्वल टू आ गया माइनस, अच्छा 1/b लिख दिया, माइनस db/dt। ओहो, ये क्या हो गया? कोएफिशिएंट डिवाइड किया, इसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू प्लस जो आ रहा होगा 1/c, कोएफिशिएंट ले लो, प्लस d कैपिटल c/dt इक्वल्स टू, समझ में आ रहा? 1/d प्लस d कैपिटल D/dt। हाँ, क्लियर है? डिसअपीयरेंस डिवाइड बाय कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू अपीयरेंस डिवाइड बाय कोएफिशिएंट इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन। इससे आसान बात क्या हो सकती है? डिसअपीयरेंस बाय कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू अपीयरेंस बाय कोएफिशिएंट इक्वल्स टू ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। So the overall rate of reaction, अगर कोई आपसे पूछे भाई A का अलग, B का अलग, C का अलग, D का अलग, बट ओवरऑल क्या बोलोगे? ओवरऑल इज दिस वन। इज इट वेरी क्लियर? तो ये हो गया सिंपल तरीका। क्लियर? इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बेटा आते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बहुत प्यार से आप लिख सकते हो, बहुत अच्छे से लिख सकते हो। लेट अस टेक सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। Suppose I am giving you the
equation, just write the rate of reaction. Write the rate of reaction expression for the following cases. N2 plus 3H2 will give you 2 ammonia. H2 plus 2H2 H2 plus O2 1 by 2 gives H2O. Okay. Next, 2HI gives H2 plus I. ठीक है. Next, 5 what is it? Br2 3Br2 plus 6 over minus will give you 5Br minus plus BrO3 minus plus 3. फटाफट लिखे एक करके. आई होप आपने कर लिया होगा. फटाफट कर लेते. देखिए कुछ है ही नहीं इसमें. आप मुझे पूछा क्या रेट ऑफ रिएक्शन बोला, ठीक है. तो रेट ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा बेटा? 1 इंटू माइनस dN2 बाई dt. माइनस बिकॉज नेगेटिव होगा, बिकॉज ये आपका क्या है, डिसअपियर कर रहा है. 1 बाई 3 इंटू माइनस dH2 बाई dt, ठीक है, इक्वल्स टू प्लस 1 बाई 2 यानी 1 प्लस d अमोनिया बाई dt होगा. नेक्स्ट ये वाला क्या हो जाएगा? इक्वेशन अपने हिसाब से मत कर देना, यहां पे जो दिखा हुआ लिखना, ठीक है. ये रेट क्या हो जाएगा? 1 इंटू माइनस dH2 बाई dt इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 बाई 2 माइनस dO2 बाई dt इक्वल्स टू 1 इंटू dH2O बाई. क्लियर? ये वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है. नाउ यू कैन राइट 2 इंटू माइनस dHI बाई dt इक्वल्स टू dH2 बाई dt equals to di2 by, ठीक है. वाह सॉरी, यहाँ पे 1 बाई 2 है. यहाँ पे क्या होगा? 1 बाई 3 माइनस dBr2 बाई dt इक्वल्स टू 1 बाई 6 into d of OH minus by dt equals to 1 by 5 dBr minus the concentration divided by dt equals to 1 into dBrO3 का concentration by dt equals to 1 by 3 d water concentration divided. Is it okay? Very simple. अब इसी पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है. लिख लो फटाफट, लिख लिया यहाँ पे. नाउ इस रिएक्शन में क्वेश्चन करना. इन इक्वेशन 4 कुछ लिखो. इन इक्वेशन 4 if rate of disappearance of OH minus, if rate of disappearance of OH minus is x, then rate of appearance of Br minus
is equals to y. Find y by x. Rate of disappearance of OH minus is x, and rate of appearance of Br minus appearance is y. Then find the value of y by x. Find the value of y by x. Y by x. फिर एक बार रिपीट करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन में आपको देख के रखा हुआ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस, बस खेलते रहिए आप। क्या बोला यार, बी आर माइनस का तो वाई है अपीयरेंस, और आपका OH माइनस ए है। दिया क्या बेटा, देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ OH माइनस, ये जो आता है वैल्यू नेगेटिव के साथ आता है, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस of OH minus, पहले से ही नेगेटिव है, दिस इज इक्वल टू x, and rate of appearance of OH minus, ये क्या होगा, ऑफ सॉरी Br माइनस Br माइनस बाय dt, मान लो ये y है तो मुझे y by x निकालना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा स्टार्ट करना है यहां से, फ्रॉम रेट लॉ या रेट ऑफ रिएक्शन। we can say that 1/6 minus dOH by dt equals to 1/5 into dBr minus by dt, और ये वाला क्या है, यानी implies x/6 equals to y/5, बस मतलब क्या हो गया, y/x equals to 5/6 आंसर। We'll get what, 5/6। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है बेटा, नीट में बहुत कॉमन, स्टूडेंट एग्जाम में बहुत कॉमन। इज ओके, लिख लीजिए इसको, हो गया। एक क्वेश्चन और लिखिए, देखिए, फॉर अ रिएक्शन R gives P, the concentration of the reactant, changes from 0.05 molar to 0.01 molar in 20 seconds. Calculate the average rate of reaction in molar per minute. फटाफट ट्राई कर लो। एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन 4.1 जैसा क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम्पल 4.2 जैसा ही है, तो वैसे ही क्वेश्चन को करते जाएंगे और क्या। ओके, सो यहां पर सिंपली रेट पूछा हुआ, एवरेज रेट क्या हो जाएगा बेटा,
मुझे रिएक्टेंट के बारे में दिया हुआ है तो मैं बोलूंगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R डिवाइडेड बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल। नेगेटिव लगा देंगे बिकॉज ये आपका रिएक्टेंट जो घट रहा होगा ना। यहाँ पर वैल्यू जो आ रहा होगा कितना आ रहा है बेटा, 0.05 से 0.01 गया, यानी कितना हो गया 0.01 माइनस 0.05। इनिशियली आपका कंडीशन माइनस लगा हुआ बात 20 सेकेंड बोला हुआ है, ये ड्यूरेशन 20 दे के रखा हुआ है। ये 5 से 20-25 बोलो या 0 से 20 बोलो फर्क नहीं पड़ता, ड्यूरेशन मुझे दिया हुआ 20। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन मोलर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इतना मोलर चेंज हो रहा है तो 1 मिनट में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज से। 1 सेकेंड में इतना चेंज हुआ तो 1 मिनट में कितना ज्यादा ही चेंज होगा ना। तो हम क्या करेंगे, आई कैन राइट मोलर पर सेकेंड को हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड को लिखो 1/60 पर मिनट, मिनट हो जाएगा ना 1/60 मिनट हो जाएगा बेसिकली। आई कैन राइट दिस थिंग एज, मुझे चाहिए क्या मिनट, तो मैं यहां 60 डिवाइड कर लूं तो मैंने सेकंड को क्या किया मिनट में चेंज कर लिया खत्म। अब यही आपका क्या आ जाएगा, दिस वैल्यू इज व्हाट, इट इज इक्वल टू 0.04 आया और ये कितना है 1/3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट 0.12 मोलर पर मिनट। दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर 0.12 मोलर पर मिनट। क्लियर है चलो। तो आज हम लोग ने काफी कुछ कवर अप कर लिया, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्लास में सीखेंगे कि कैसे कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है, दैट इज रेट लॉ क्या होता है। फिर रेट लॉ से फिर हम लोग पहुंचेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ। ये पोर्शन खत्म करते ही आपका 90% पोर्शन खत्म हो जाता है, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3-4 क्लास में आप पहुंच जाएंगे। फिर बचेगा लास्ट में रिएक्शन मैकेनिज्म, उसको हम लोग लेटर ऑन करेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय।